एक समय की बात है, एक गांव में शीला नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पापा कालीचंद गांव के बड़े सेठ थे। उनके पास बहुत से बगीचे और ज़मीन थी। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और उसकी हर ज़रूरत को पूरा करते थे, जिसके कारण वह बहुत बिगड़ गई थी और घमंडी हो गई थी। वह कभी कभी अपने पापा के सामने अजीब सी मांग रखती थी, जिसको भी उसके पापा पूरा करते थे। वह कभी कभी अपने घर के नौकरों का अनादर करते थे। शीला की एक दोस्त रमा थी, जिसके साथ वह अक्सर खेला करती थी। एक दिन शीला उसकी दोस्त रमा कुछ दोस्तों के साथ मेले में जा रहे थे और रमा जिस तरह चल रही थी, उससे एक बूढ़े व्यक्ति को टक्कर लग गई और वह व्यक्ति गिर गया। जब बूढ़े व्यक्ति ने शीला से संभल कर चलने के लिए कहा, तो इस पर शीला ने बूढ़े व्यक्ति को बोला, इसमें उसकी ही गलती है। कुछ देर में मेले में घूमकर झूला झूलने के बाद वह मेले में आने लगे। बीच में उनको एक आम का पेड़ नजर आया, जिस पर बहुत से आम के फल लगे हुए थे। शीला और उसके दोस्त उस पेड़ के पास जाकर पत्थर से उस पेड़ के आम तोड़ने लगे। कुछ देर में उनने इतने फल तोड़ लिए जिससे उन सबका पेट भर जाए। शीला के सभी दोस्त टूटे हुए आम को उठाकर खाने लगे और आम तोड़ना बंद कर दिया, लेकिन शीला अभी भी आम तोड़ रही थी। जब रमा ने शीला से कहा कि हमने इतने आम तोड़ लिए कि हम सबका इससे पेट भर सके, तो तुम और आम क्यों तोड़ रही हो? शीला बोली, मैं इस पेड़ के सभी आम तोड़ दूंगी। रमा और उसके दोस्त आम खाने में व्यस्त हो गए, लेकिन शीला आम तोड़ती रही। कुछ देर के अंदर बहुत सारे आम तोड़ने के बाद भी वह बाकी आम तोड़ने में लगी रही। वह आम का पेड़ बोल उठा, शीला तुम इतने फल क्यों तोड़ रही हो? जितने आम तुमने तोड़े वो तुम्हारे लिए पर्याप्त है। पेड़ को बोलता देखकर शीला के दोस्त डर गए, लेकिन शीला बोली, मैं तो आज तुम्हारे सारे आम तोड़ूंगी। आम के पेड़ ने शीला को चेतावनी दी, वह रुक जा और बाकी आम न तोड़े। लेकिन शीला कहाँ मानने वाली थी। उसने आम तोड़ना जारी रखा और बोला, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? आम के पेड़ ने बोला, शीला तुम बहुत घमंडी लड़की हो, तुमको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद आम के पेड़ ने शीला पर जादू किया, जिससे उसकी मूंछें निकल आई। देखकर उसके सभी साथी हंसने लगे। शीला आम के पेड़ से विनती करने लगी, वह अब ऐसा नहीं करेगी, वह उसकी मूंछों को हटा दे। लेकिन आम का पेड़ बोला, पहले तुम जाकर अपने पिता को लेकर आओ। अगर वह मुझसे इसके लिए बोलेंगे तभी मैं तुम्हारी मूंछों को हटाऊंगा। यह सुनकर शीला मुंह पर चुन्नी लपेटकर घर जाने लगी। मार्केट में जाने पर बहुत तेज हवा आई और उसकी चुन्नी उड़ गई, जिससे सभी लोगों ने शीला की मूंछों को देख लिया और मूंछों वाली लड़की कहकर हंसने लगे। शीला उन सबसे पीछा छुड़ाकर अपने घर चली गई और अपने पापा को सारी बात बताई। उसके पिता कालीचंद अपनी बेटी को परेशान देखकर तभी शीला के साथ उस आम के पेड़ के पास जाने के लिए चल पड़े। आम के पेड़ के पास जाकर कालीचंद ने उससे अपनी बेटी की मूंछों को हटाने को बोला। आम का पेड़ बोला, तुम अपनी बेटी की हर जरूरत को पूरा करते हो, जिससे वो बहुत घमंडी हो गई है और किसी की कोई बात नहीं मानती। यदि तुमने इसको सही शिक्षा दी होती तो इतनी नहीं बिगड़ती। कालीचंद ने अपनी गलती मानते हुए आम के पेड़ से अपनी बेटी की मूंछों को हटाने की विनती की और शीला ने भी आगे से कभी ऐसा न करने को बोला। कालीचंद के विनती करने पर आम के पेड़ ने शीला की मूंछों को हटा दिया। इसके बाद शीला सुधर गई और सबसे सही से पेश आने लगी और घमंड करना बंद कर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।